बीती 27 जनवरी को भिवानी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की अंगीठी के चलते दम घुटने से मौत होने की खबर सामने आई थी। परिवार के 3 सदस्यों में 45 वर्षीय सरकारी अध्यापक जितेंद्र, उसकी पत्नी सुशीला और उनकी 15 साल की इकलौती बेटी हिमानी शामिल थी। तीनों के शव एक ही कमरे में मिले थे। ये हत्या थी या आत्महत्या या फिर कोई हादसा, इसकी छानबीन के लिए भिवानी पुलिस पूरी शिद्दत से जुटी हुई थी और अब परिवार के सदस्यों की मौत की उलझी हुई गुत्थी सुलझ गई है और पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है कि ये हादसा नहीं था, बल्कि परिवार के तीनों सदस्यों को ठिकाने लगाने के लिए रची गई साजिश थी। पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक अध्यापक का सगा भाई था। अब सुनिए हत्यारोपी ने किस तरह प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में अपने ही भाई का परिवार उजाड़ दिया। हत्यारोपी ने सबसे पहले परिवार के तीनों सदस्यों को जूस में नींद की गोलियां पिलाकर कमरे में लिटाया। उसके बाद कमरे में एक अंगीठी रखकर उसमें कोयला जला दिया, जिससे ये लगे कि तीनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। बता दें कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करने में मृतक के भाई विजेंद्र के अलावा उसका एक दोस्त भी शामिल था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी विजेंद्र और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस पूरे मामले का एसपी अजीत सिंह शेखावत ने खुलासा किया है। पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा हमें एक सूचना मिली थी कि एक घर में 3 व्यक्तियों की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। इस सूचना के प्राप्त होने पे हमारी चौकी की टीम और डायल 112 की गाड़ियां उस घर में पहुंची। नई बस्ती में स्थित घर में वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ पे घर में जब जाके देखा तो नीचे का एक जो घर है उसमें बीच का पोर्शन है, उसमें ये परिवार रहता था। नीचे के 2 पोर्शन हैं जिसमें किराएदार वहाँ पे घर में रहते थे। घर में जाने का रास्ता एक नीचे से था और एक ऊपर का फ्लोर भी बना हुआ था। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो जो नीचे का घर का दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था। पुलिस की टीम ने उस दरवाजे को तोड़ा, उसके अंदर प्रवेश किया। ऊपर के जो फ्लोर है उस पे ये परिवार रहता था। उस परिवार के बेडरूम का जो सामने का दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था। उस दरवाजे को तोड़ के पुलिस की पार्टी जब अंदर घुसी तब ये पाया गया कि उस बिस्तर पे 3 जो ये परिवार के सदस्य हैं, तीनों परिवार के सदस्य उसी बिस्तर पे मृत अवस्था में पड़े हुए थे। मृतक की पहचान राजेश, जो कि जेबीटी टीचर थे भिवानी में ही, उनकी वाइफ सुशीला और उनकी बेटी हिमानी, जो हलवाशी स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। जब जांच की तो पता चला कि उनके शरीर पे किसी भी तरह के चोट के निशान कुछ भी नहीं थे। वहाँ पे एक सिगड़ी मिली और जैसे ही पुलिस पार्टी जब अंदर पहुँची तो ये प्रतीत हुआ कि इसमें सिगड़ी का धुआं और उस तरह की कार्बन मोनोऑक्साइड की काफ़ी अधिकता है, जिसकी वजह से संभवतः इनकी मृत्यु हुई होगी। पुलिस पार्टी ने उस वक्त तो ऐसा कोई संदेह इस बात पे जाहिर नहीं हुआ। जब इनका फॉरेंसिक डॉक्टर से जांच करवाई गई और पोस्टमार्टम कराया गया, उनमें भी प्रथम दृष्टि से जो इनका मृत्यु का कारण है वो सिगड़ी से दम घुटने की वजह से मृत्यु ही दिया गया था। धीरे धीरे जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी और कुछ ऐसे तथ्य जो सामने आए, उनमें ये प्रतीत हुआ कि इसमें मामला कुछ संदेहजनक है, जिसमें इनके परिवार वालों की भी कुछ प्रश्न थे और पुलिस के मन में भी कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर उस वक्त तक हमारे पास नहीं था। जिनमें से कुछ संदेह की बातें, जैसे उस कमरे में जो मेन दरवाज़ा है, सामने का दरवाज़ा, उसको तो पुलिस तोड़ के घुसी थी, परंतु जो साइड का दरवाज़ा था वो पूरा ढका हुआ था, परंतु अंदर से बंद नहीं था। इसी तरह इनके ऊपर जो दूसरी मंजिल पे जो जाने का छत का रास्ता था वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था, परंतु अंदर से वो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसमें कोई चिटकनी या फिर कोई लॉक नहीं किया हुआ था। जो मृतक थे, जो पूरा परिवार था, वो पहले भी साथ में सोते थे तीनों, और वो 15 साल की बच्ची थी फिर भी साथ में भी सोते थे कभी कभार। परंतु उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो जो बाहर महम में किसी परिवार में जाके आए थे, वो सारे जो बाहर के कपड़े थे उन्हीं अवस्था में लेटे हुए थे। उसके अलावा जो इसके बाद हमें एक सूचना आई, अगले दिन ये सूचना आई कि किसी पड़ोसी ने ये देखा है कि जो ऊपर की छत से किसी के सरकने की या उतरने की या कूदने की, जो पीछे का खाली प्लॉट है,
उसमें कूदने की आवाज़ भी उनको सुनाई दी थी लगभग 11 बजे। उन्होंने ये सूचना पुलिस पार्टी को दी। इनके परिवारजनों ने ये बताया कि घर से किसी तरह का कुछ सामान नहीं गया है और प्रथम दृष्टि से ये लग रहा है कि ये हादसा है, परंतु उनको ये संदेह था कि इनके पास कभी भी सिगड़ी नहीं थी। ये पढ़े लिखा परिवार था, टीचर परिवार था। इनके पड़ोस में भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, तो इन्होंने सबको मना किया था कि आप सिगड़ी का प्रयोग ना करें, इसमें दुर्घटना हो सकती है। एसपी ने ये भी बताया कि आरोपी विजेंद्र आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो पहले भी काफी लड़ाई झगड़े में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि विजेंद्र अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके परिवार को खत्म करने की 5 से 6 महीनों से प्लानिंग कर रहा था। उसने पहले जहर देकर या पूरे परिवार को आग लगाकर खत्म करने की सोची थी, पर बाद में सर्दी के समय अंगीठी से हुई कई लोगों की खबरें देखकर उसने ये प्लान बनाया और वो कामयाब भी रहा। लेकिन वो अपने भाई की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर मौज करने की बजाय जेल की सलाखों के पीछे सजा भुगतेगा। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।